All good. Yes. Okay. So माइक्रोसॉफ्ट बेस ऐप उर्दू हिंदी बूट कैम्प 2022 में एक सेशन अरेंज किया गया है आर सेट को लेके, जो कि फिन ऑप्स टेस्टिंग के हवाले से है, जिसको हम दो लोग वॉक थ्रू कराएंगे। मैं कामरान रहमान और अली कामदी, जो मेरे साथ हैं अवेलेबल। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू लाइक ऑल आवर स्पॉन्सर्स जो इस स्लाइड पे नजर आ रहे हैं, जिसमें इस सारी एक्टिविटी को स्पॉन्सर किया हमारे इन स्पॉन्सर्स ने। अ, ये स्लाइड, ये प्रेजेंटेशन जो है आरसेट को लेके, ये दो जो है, ये इसको लीड जो है वो कामदी करेंगे, मोहम्मद अली कामदी, एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट और आंसर्स एनी क्वेश्चंस इन केस आस्क्ड बाय एनी ऑफ द यूजर्स। सो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कामरान रहमान है। मैं 10 साल से ज्यादा हो गया मैजिक ग्लोबल के साथ एसोसिएटेड हूँ। आई एम वर्किंग एज अ D365C सीनियर लीड। करंटली मैं यूके में बेस करता हूँ और यहाँ से काम करता हूँ। मेरे साथ हैं अली कामदी, जो कराची बेस हैं, जो कि D365C फिन ऑप्स में भी काम, दोनों में काम करते हैं। ACCA है, और मोस्टली जो सेशन है, डेमो है इस टॉपिक का, ये वही रन कर रहे होंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि रिग्रेशन सूट ऑटोमेशन टूल है आरसेट, तो इसके ऊपर ये सारा का सारा डेमो और प्रेजेंटेशन होगी। इसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, आरसेट क्या है, क्यों यूज होता है, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसके आरसेट के 4 Ws, व्हेन, व्हाट, वेयर, कब जरूरत पड़ती है, कौन यूज करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, आरसेट की फंक्शनैलिटी का ओवरव्यू जो हम डिटेल में देंगे। ऑब्वियसली डेमो के अंदर देर बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बट कंसीडरिंग द टाइम जो हमें अलॉट किया गया है, इसके अंदर 2 से 3 सिनेरियोज जो हैं वो आपको डेमो करके अली कामदी दिखाएंगे कि किस तरह आर सेट का जो लेटेस्ट वर्जन है हम यूज कर सकते हैं, और इस टूल का जो बेनिफिट है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन, हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर टूल की कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ हदूद होती हैं। तो ऑब्वियसली आरसेट भी स्टैंड करता है कुछ लिमिटेशंस के साथ, जिसको भी हम इस प्रेजेंटेशन में, टॉपिक में, डेमो में कवर करेंगे। और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी, तो हम उसको उसका जवाब देने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड से मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ अली कामदी को, जो ये सेशन लेके चलेंगे। ओवर टू यू अली भाई। Okay, thank you, Kamran. Brief introduction, Kamran ने मेरा दे दिया है कि I am a member of ACC Global, और I have my initial training was in from PwC Pakistan. मैं एज ए ग्लोबल में 3 साल से काम कर रहा हूँ, और एग्जिस्टिंग आई एम वर्किंग एज सीनियर सिस्टम एनालिस्ट. So being part of functional and QA resource team, I have the exposure of working both in CRM and FinOps. I'm sharing my screen. So are you guys able to see? यस। Right. तो जो हमारे एजेंडा में फर्स्ट पॉइंट आया कि व्हाट इज आरसेट. तो आरसेट स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन स्वीट ऑटोमेशन टूल, और the objective of this tool was to create such an automation tool so that our testing processes can be incurred in more efficient way in less amount of time. So basically, in 2018, Microsoft has introduced the concept of one version. तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था वन वर्जन पे लाने का, कि उसके सारे या मेजॉरिटी यूजर्स जो हैं वो एक वर्जन पे आके काम करें, ताकि कंपैटिबिलिटी बिटवीन यूजर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट रिमेन सेम. तो वो क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट, जब भी अपने बेसिकली साल के अंदर तो 2 मेजर अपडेट्स प्लेटफॉर्म की आती हैं हमारे पास, एक अप्रैल में और अक्टूबर में. उसके अलावा भी साल में कुछ अपडेट्स आती रहती हैं. तो अपडेट्स में क्या आ रही होती है, कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, कुछ पुराने फीचर्स या कुछ फंक्शनैलिटीज को डेप्रिकेट करते हैं, कुछ ग्रिड फंक्शनैलिटीज ऐड होती हैं, कुछ
फिल्टर ऑप्शंस ऐड होते हैं। तो बेसिकली जब भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है यूजर की कि हम जब भी कोई चेंज को अडॉप्ट करते हैं, कोई अपडेट्स को लेते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी कोई भी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी स्पेशली रिगार्डिंग टू कस्टमाइजेशन तो कहीं इम्पैक्ट नहीं हुई, क्योंकि स्टैंडर्ड फीचर्स के अब में अगर कोई अपडेट आती है तो उसका कोई रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट दे चुका होता है। लेकिन हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी स्पेशली रिगार्डिंग टू कस्टमाइज फीचर जो हम अपने क्लाइंट के लिए डेवलप करते हैं उसमें कहीं इम्पैक्ट ना आ रहा हो। तो डेफिनेटली इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स साल में 2 मेजर अपडेट्स अप्रैल और अक्टूबर में रहती हैं। उसके अलावा कुछ अपडेट्स बीच में भी आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये प्रिविलेज देता है कि हम 1 से 2 अपडेट्स को मिस कर सकें, बट नॉट मोर देन 2। बट ऑल इन ऑल तकरीबन 3 से 4 साल में अपडेट्स आती हैं। अब जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जब भी यूजर्स इन अपडेट्स को अडॉप्ट करेंगे तो दे रिक्वायर टू परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इनकी अपडेट्स को फॉलो करने की वजह से या अपडेट्स को अडॉप्ट करने की वजह से इनकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी में कोई इम्पैक्ट ना आए। तो इस चीज़ को, इस ज़रूरत को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक आरसेट टूल को इंट्रोड्यूस कराया और इसका ऑब्जेक्टिव यही रखा कि हमारे जो टेस्ट प्रोसेसेस हैं फिनॉप्स रिलेटेड वो ऑटोमेट हो जाएं, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्टिंग कवरेज कर सकें या कम रिसोर्सेज के साथ हम अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकें इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट। तो दैट इज द होल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द आरसेट, राइट। और ये किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकता है इसको हम अपने डेमो में भी आगे चेक करेंगे। हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन जब कराएंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी। अच्छा, now move to second point of our agenda is prerequisites regarding the RSET environment. So the first thing we need is to have the test environment, जिस environment FinOps के अंदर हम अपने testing को perform करेंगे। जैसे हमारे केस में आप इसको अभी दिखाते हैं आपके पास, ये वाला environment है जिसमें हम testing perform करेंगे, right? FinOps का ये testing environment है। Second thing we need to have is the DevOps access, Azure DevOps access with test plans. तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं हमारे पास। Is this one, right? तो ये हमारे पास Azure DevOps का एक्सेस है और इसके अंदर हमारा टेस्ट प्लान भी हमने बना लिया। हम अपनी डिस्कशन या डेमो के अंदर जाहिर सी बात है कुछ Azure DevOps के से रिलेटेड कुछ हम बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड कि हमारे यूजुअली FinOps यूजर्स को या QA टेस्टर्स को इस चीज़ का आइडिया होता है कि हम Azure DevOps को किस तरीके से यूज करें। तो ये हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि हम इसको चेक कर सकें कि हमारे पास Azure DevOps का एक्सेस हो। Right. This third thing which is required is we need to have the Microsoft Excel in our testing machine. Testing machine ये है जिससे हम अभी अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे। Let's say in our case I'll be performing the testing, so we need to have Microsoft Excel in my system. क्यों चाहिए? क्योंकि RSET का जो टूल होता है वो जो है हमें जो पैरामीटर देता है वो एक्सेल सपोर्टेड होता है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी जरूरत होती है, ठीक है। और फाइनली वी नीड टू हैव द RSET टूल, इसकी अगर हम आपको शक्ल दिखाते हैं, राइट। यस, तो ये हमारा RSET का टूल है जिसमें जिसके ऊपर हम इन फीचर्स के ऊपर भी ब्रीफली जरूर बात करेंगे, राइट। और अच्छा, हमारे बिफोर मूविंग फर्दर जस्ट टू टॉक ब्रीफली अबाउट वन मोर इंटीग्रल पार्ट व्हिच इज RSET इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन।
RSET installation and configuration is a very integral part, लेकिन ये काफी डिटेल एरिया है जिसपे हम इस डिमॉन्स्ट्रेशन में बात नहीं कर सकेंगे इस डेमो के अंदर, लेकिन हमने एक लिंक जरूर दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स का, और उसके अंदर सफिशिएंट स्टेप्स और एवरीथिंग इज देयर विद स्क्रीनशॉट्स। तो उन स्टेप्स को फॉलो करके हम RSET की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। बट then again, in case of any error, we can refer to our company's infrastructure team, or अगर in case of any query, you guys can connect with us later on. तो जहाँ पे कोई confusion होगी तो we can help you guide out, or we can have any session regarding this installation configuration area in our next boot camp, right? Okay. तो बेसिकली RSET किस तरीके से चलता है? RSET का जो होता है वो एक हमारा जो टूल है RSET का, वो बेसिकली करता है कनेक्शन स्टेब्लिश करता है दो चीजों के साथ। पहली चीज होती है हमारी एजोर डेवऑप्स एनवायरनमेंट, जिसके साथ वो अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। सेकंड चीज जो है वो अपने कनेक्शन स्टेब्लिश करता है फिनोप्स के टेस्टिंग एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ से आपको दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हमने यहाँ पे सेटिंग्स में हमने देखा कि जैसे कि मेरे पास RSET टूल था, उसके अंदर मैं अपने एज्योर डेवॉप्स का URL डालता हूँ, और ये चीज हमने पहले क्लियर की कि हमारे पास एज्योर डेवॉप्स में टेस्ट प्लान का एक्सेस होना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट प्लान जो है बेसिकली हमें जो है हमारे टेस्टिंग रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करेगा। तो खाली एज्योर डेवॉप्स का एक्सेस नहीं चाहिए मुझे, उस एज्योर डेवॉप्स में टेस्ट प्लान का भी एक्सेस चाहिए, जो हमने अभी दिखाया था कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। दिस इज आवर टेस्ट प्लान एंड दिस इज आवर टेस्ट रूम। तो RSET टूल जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है पहले हमारे एज्योर डेवॉप्स के साथ, कि हम यहाँ पे अपना एज्योर डेवॉप्स का लिंक डालते हैं। और ये कनेक्शन और सिंकिंग कैसे होती है कि जिस तरीके से किसी जगह का भी एक्सेस के लिए हमें वहाँ का सर्टिफिकेट, पासवर्ड या थंबप्रिंट चाहिए होता है, तो ये एक्सेस टोकन जो होता है हमें अपने एज्योर डेवॉप्स का क्रिएट करना होता है, और उसके बाद उसको हम अपने RSET टूल के अंदर इंसर्ट करते हैं। द मोमेंट वी इंसर्ट, फिर हम उसका टेस्ट कनेक्शन करते हैं, तो हमारा रेलिवेंट टेस्ट प्लान और प्रोजेक्ट नेम के साथ उसकी सिंकिंग हो जाती है। सिमिलरली जो हमने अपनी स्लाइड के अंदर ये बात की कि once established is connected with Azure DevOps, we need to have the another link with FNO testing environment। जिस टेस्टिंग एनवायरनमेंट को हम यूज करेंगे उसका होस्ट नेम, उसका सोप होस्ट नेम, सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जिस यूजर के साथ हम अपनी टेस्ट एग्जीक्यूशन करेंगे उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर हमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट थंबप्रिंट बनाना होता है, क्रिएट करना होता है इस RSET टूल की मदद से अपने सिस्टम का। तो हम अपने सिस्टम का ये थंबप्रिंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद इस थंबप्रिंट को हमारे जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है इसके AOS के अंदर इंस्टॉल करते हैं, पब्लिश करते हैं। इसलिए AOS पे वही सर्वर होता है जो डेटाबेस और एनवायरनमेंट के दरमियान चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करता है, चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो उसकी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम उसको पब्लिश करते हैं। तो दीज ऑल स्टेप्स आर क्लियरली मेंशन इन आवर previous this link, this RSET link document। तो हमारा ऑब्जेक्टिव खाली यही था कि एक आइडिया देते हैं कि ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं, और ये चीजें क्लियर कट विद स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से हमें दी गई हैं वहाँ पे। और इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन वी कैन कनेक्ट विद यू गाइस लेटर ऑन। तो खाली एक ऑब्जेक्ट ये था, हमारा पर्पस ये था इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए कि अगर ये सारे कनेक्शंस हमारे प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो हम अपने टेस्ट केस को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन एरर दे सकता है, और या कहीं पे हमारे टेस्ट केसेस को किसी दूसरी एरर की वजह से उसको सपोर्ट नहीं करेगा। Acha, now moving to our third important point of our agenda is 4Ws. Why we need RSET? What are the main four components of जिसको हमने divide किया 4Ws के अंदर? तो what is RSET या how it works? तो basically RSET क्या करता है? वो FinOps के अंदर एक already हमारे पास एक functionality होती है task recorder की। वो टास्क रिकॉर्डर की मदद से टेस्ट सिनेरियोस की हम टास्क रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको हम एक एज्योर डेवऑप्स की मदद से उसको एक सूट में ऑटोमेटेड केसेस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं,
विदाउट यूजिंग द सोर्स कोड, विदाउट क्रिएटिंग अ सोर्स कोड। तो उस सेंस में हमें क्या फायदा होता है कि हमें कोई भी डेवलपमेंट या चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हमारे डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये टूल हमें ये सपोर्ट करता है कि हम अपने ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस को क्रिएट करें विदाउट क्रिएटिंग एनी सोर्स कोड, और वो फंक्शनल यूजर्स उसको आराम से कर सकते हैं। वी डोंट नीड दी सपोर्ट ऑफ डेवलपर साइड, राइट। तो ये फंक्शनल यूजर, जो फंक्शनल यूजर कौन यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे पास जिसमें फंक्शनल कंसल्टेंट्स भी आते हैं फिनॉप के, और टेस्ट कंसल्टेंट्स भी आते हैं। ये दो मेजर हमारे पास यूजर होते हैं आरसेट टूल के, और उन्हें इस टूल को यूज करते हुए कोई कोड नहीं करना होता, और ये टूल हमें ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर देता है। अच्छा, ये एक्टिविटी व्हेन टू यूज, तो हमने पहले भी इसका एक ब्रीफली डिस्कस किया था व्हाइल गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ आरसेट, कि हमें ये टूल इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करनी हो वन वर्जन प्लेटफॉर्म की। बट डेफिनेटली इट्स यूज इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू कि हम जब भी पीयू पावरफ्लॉम के पीयू अपडेट्स को कर रहे हो एडॉप्ट, तो ही हम इसको लें, यानी वन वर्जन के अपडेट पे हम एनी सॉर्ट ऑफ रिग्रेशन, चाहे लेट्स से कि क्लाइंट हमें कोई चेंज रिक्वेस्ट करता है, हमारे पास कोई नई कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, हम कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, या हमारे पास कोई नया बिल्ड आता है, जिस स्टेज के अंदर भी हमें रिग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करना होता है, हम इस आरसेट टूल को यूज करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेफिनेटली कि हम अपना मैक्सिमम टेस्टिंग कवरेज कम अमाउंट ऑफ टाइम में करें। जितना हमारे पास कम अमाउंट ऑफ टाइम में होगा, तो वी कैन फोकस ऑन मोर कोर एक्टिविटीज। या आप उसको ये लेंगे कि लेट्स से इफ कंपनी हैज फ्यूअर रिसोर्सेज, और वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टेस्ट एरिया को कवर करें, तो वो आरसेट टूल का यूज कर सकती हैं। डेफिनेटली फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ रिजल्टेंटली हमारे कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो दीज आर द मोर मेन 4Ws ऑफ आरसेट, राइट। अब हम ओवरऑल फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते हैं कि हाउ आरसेट वर्क्स। तो अभी हम एक ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं। डेफिनेटली ऑल दीज स्टेप्स विल बी फर्दर क्लियर्ड ड्यूरिंग आवर डेमोन्स्ट्रेशन। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम फिनॉप्स की एक टास्क रिकॉर्डर की फंक्शनैलिटी है, उसी को यूज करते हुए हम अपने टेस्ट सिनेरियो की रिकॉर्डिंग करते हैं। लेट्स से हमें कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, या हम नया कोई वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उस सारे स्टेप्स की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, कि हम उस रिकॉर्डिंग को अपलोड करते हैं अपने एजोर डेवॉप्स के अंदर। यहाँ पे एक चीज फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज हम शेयर करें कि अगर लेट्स से वी वांट टू शेयर आवर टेस्ट प्लान एंड टास्क रिकॉर्डिंग्स विद अदर टेनेंट्स, यानी प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टेनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरी कंपनी के भी, if we want to share with them, so we can upload these test recordings, task recordings in our business process modeler in LCS. But for that thing, we need to have the access of LCS as well. अब हम अपनी demonstration के अंदर LCS या BPM पे कोई बात नहीं कर रहे. Just it was the purpose of giving you guys a hands-on information कि Azure DevOps ही it's not the only place जहाँ पे task recordings upload होती हैं. BPM भी है, बट इट्स डेफिनेटली सेपरेट एरिया, और ये एडवांस लेवल पे ज्यादा डिस्कस होगा। उसके बाद जब हम अपने टास्क रिकॉर्डिंग्स को अपलोड कर लेते हैं जो डेवॉप्स के अंदर, तो हमारे पास फिर एक स्टेप आता है कि हम उन टेस्ट केसेस को आरसेट टूल के अंदर उनको लोड करते हैं, यानी रिफ्रेश करके चेक कर रहे होते हैं कि आइदर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, वो चीजें मेरे पास अपलोड हो गई हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं, हम आरसेट टूल की मदद से, जो मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम एग्जीक्यूशन की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं ताकि हम उसको चेक कर सकें कि हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग चल रही है। उसके बाद जब टेस्ट एग्जीक्यूशन फाइनल हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो हम उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं अपने आरसेट टूल के अंदर भी और एजोर डेवॉप्स के अंदर। जैसे हमने पहली बात की थी कि हमें एजोर डेवॉप्स का एक्सेस चाहिए विद टेस्ट प्लान्स। टेस्ट प्लान्स क्यों चाहिए? कि वो हमें एक्चुअल जो है पिक्चर को रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे पास अपनी टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या है, राइट गाइस। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर डेमोन्स्ट्रेशन। हमने अपने डेमोन्स्ट्रेशन डेमो को
तीन एरियाज में डिवाइड करने की कोशिश की है. जस्ट टू रिट्रिएट वन थिंग, इट्स जस्ट अ बिगिनर लेवल ऑफ डेमो, और इट्स ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को एक अवेयरनेस आए रिगार्डिंग दिस टूल, कि इट्स एन इजी एडॉप्टेबल टूल, और इसको अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो बहुत कम ट्रेनिंग के साथ यूजर्स को, फंक्शनल यूजर्स को, स्पेशली द क्यूए रिसोर्सेज, टेस्ट कंसल्टेंट्स या फंक्शन कंसल्टेंट्स, बहुत कम ट्रेनिंग के साथ हम इस टूल को यूज करते हुए चीज़ों को कर सकते हैं. डेफिनेटली जैसे कामरान ने कहा था, इसमें बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट हम अपने डेमो में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकें, एक जनरल अवेयरनेस दे सकें. तो हमने डेमो को जो जिस एरिया में डिवाइड किया है, पहला हमारा होगा कि हम एक बहुत बेसिक सा टेस्ट सिनेरियो का टास्क रिकॉर्डिंग करेंगे. फिर उस टास्क रिकॉर्डिंग को हम एज़्योर डेवऑप्स पर मैन्युअली अपलोड करेंगे, राइट. और फिर जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि हम पहले टास्क रिकॉर्डिंग को एज़्योर डेवऑप्स पे अपलोड करने के बाद उसको हम अपने आरसेट टूल में लोड करके चेक करते हैं कि इसका कनेक्शन आया या नहीं. उसके बाद हम अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर हम अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे, राइट. तो हम अपने पहले डेमो की तरफ चलते हैं, राइट. मैं आता हूँ अपनी टेस्ट एनवायरनमेंट पे. तो यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, राइट. जी. Yes, yes, Okay, Salim, thank I you. can see your Fine. screen. Okay. तो दिस इज आवर टेस्टिंग एनवायरनमेंट. तो हम सबसे पहले अपने किसी टेस्ट सिनेरियो की टास्क रिकॉर्डिंग करते हैं. यहाँ पे व्हील बटन को हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सा 3-4 ऑप्शंस आएंगे. हम यहाँ पर आएंगे टास्क रिकॉर्डर. अच्छा, टास्क रिकॉर्डर की ब्रीफली हम बात करें, ये एक इट्स दिस फंक्शनैलिटी इज नॉट रिलेटेड ओनली टू आरसेट टूल. ये एक फिनॉप्स की बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, और ये आरसेट टूल को सपोर्ट करता है. इट्स नॉट कि ये खाली आरसेट टूल के लिए इस्तेमाल होगा. मतलब हम अपनी जब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो वी कैन यूज दिस रिकॉर्डिंग एज अ गाइड. तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताता है. या इन केस हमें बाद में अपने किसी टेस्ट स्टेप में जाके लगता है कि यार यहाँ पे हमने कोई स्टेप मिस कर दिया है, तो हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को एडिट भी कर सकते हैं. या प्लेयर बैक रिकॉर्डिंग क्या करता है कि वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे स्टेप्स भी दिखा रहा होता है, और हमें डेमो भी कर करके हर स्टेप का दिखा रहा होता है, राइट. तो एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यार टास्क रिकॉर्डर्स को हम कैसे यूज करते हैं. तो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्डिंग, और हम अपना पहला रिकॉर्डिंग करते हैं विद द नेम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेमो. जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्डिंग का बटन आ जाएगा विच विल शो अस के किस तरीके से ये चलना चाहिए, राइट. मॉड्यूल्स पे गए, और हम अपना पहला हमने जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. वी विल नेविगेट इनटू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और हम विल गो डायरेक्टली टू रिलीज प्रोडक्ट्स. हमें नया प्रोडक्ट बनाना है, तो वी विल क्लिक ऑन न्यू प्रोडक्ट. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. आप राइट हैंड साइड में, आप टास्क रिकॉर्डर्स के अंदर, ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ कि राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि अली कामती जो जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उसका ये टास्क रिकॉर्डर एक स्क्रिप्ट मेंटेन किए जा रहा है. जैसे वो एक मेन्यू आइटम पे गए, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे, वहां से उन्होंने रिलीज प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, उसके बाद उन्होंने क्लिक न्यू किया, तो अब आप देखते जाएंगे जो जो ये वैल्यूज ऐड करते जाएंगे फील्ड्स के अंदर, तो ये स्क्रिप्ट राइट हैंड साइड के ऊपर बनती जाएगी. तो बेसिकली ये एक टास्क रिकॉर्डिंग का एक्शन है जो हम पहले परफॉर्म करेंगे, ताकि आगे जाके फिर इसको जब प्ले करें तो हमारी ऑटोमेशन रन हो. जी कामदी भाई. थैंक यू कामरान. अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए. तो वैसे वी हैव द ऑप्शन कि अगर हम अपने नंबर सीक्वेंस को ऑन करते हैं, लेकिन हमने अपनी इस डेमो के लिए एक आसानी के लिए इसको कर दिया है कि हम यहाँ पे नंबर सीक्वेंस भी खुद से डाल रहे हैं. हमने इसका नाम डाल देते हैं आर सेट डेमो 225.
यू कैन पुट एनी नंबर एनीथिंग। तो हम अपनी सारी टेस्टिंग के लिए चीज को अभी ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे जनरल स्टेप्स होते हैं, हम इस पर बात नहीं करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, ये सर्च नेम क्यों आ रहा है, ये प्रोडक्ट नेम कैसा आ रहा है। इट्स जस्ट के वी आर शोइंग कि हम अपने किसी भी पर्टिकुलर रैंडम स्टैंडर्ड स्टेप्स को, स्टैंडर्ड सिनेरियोस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने जैसे अपना आइटम नंबर क्रिएट किया, तो हम यहाँ पे एक अपनी फंक्शनैलिटी जो दूसरे टेस्ट केस में हम यूज करेंगे, वो होगा कि हम अपने वेरिएबल को कॉपी कर लें। तो नंबर वाला एक वेरिएबल हमने टेस्ट केस आईडी का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसका यूज कहाँ होगा, हम आपको आगे वाले नेक्स्ट टेस्ट केस में बताएंगे, राइट। यहाँ पे इस वक्त कुछ भी ले लेते हैं, फीफो हमने ले लिया। आइटम मॉडल ग्रुप भी, आइटम ग्रुप भी हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टोरेज डायमेंशन भी हमने सिलेक्ट कर ली, और ट्रैकिंग डायमेंशन है रख दिया हमने। और ऐसे ही हमने एक परचेज प्राइस की फील्ड में एक प्राइस डाल दी, और यहाँ पे हम सेल प्राइस की फील्ड में एक प्राइस डाल देंगे। इसका रिफ्लेक्शन ये होगा कि जब भी हम अपना पीओ बनाएंगे या कुछ सेल ऑर्डर बनाएंगे, तो ये प्राइसेस रिफ्लेक्ट होंगे। हमने यहाँ पे ओके क्लिक किया, और ये हमें ले जाएगा रिलीज प्रोडक्ट के डिटेल फॉर्म के अंदर, जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया। हम इस टेस्ट के अंदर अब फर्दर डीप डाइव नहीं करेंगे, जस्ट हम उसका भी वैलिडेट करके यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, राइट। तो जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा, यहाँ पे टास्क रिकॉर्डर की विंडो चेंज होकर मुझे ऑप्शन देगा कि हमें क्या करना है, कि इधर वी नीड टू रिकॉर्ड दिस टास्क रिकॉर्डिंग इनटू माय सिस्टम। अगर क्या मैं अपने लाइफ साइकिल सर्विस, जो हमने एलसीएस की बात की थी, कि अगर हमने बिजनेस प्रोसेस मॉडलर का टाइल यूज कर रहे हैं तो वहां पे सेव करें, या हम एक्सपोर्ट एज वर्ड डॉक्यूमेंट कर दें, यानी वो मेरे पास सारे स्टेप्स जो आ रहे थे उस फॉर्म में आ जाएं, या हम इसको डेवलपर रिकॉर्डिंग सेव करें। हम अपने आरसेट की टेस्टिंग के लिए इसको सेव एज डेवलपर रिकॉर्डिंग करेंगे, और यहाँ पे इसने एक हमारे पास डाउनलोड में ऑप्शन दिखेगा, राइट। अच्छा, अब सेकंड स्टेप ये होगा कि मैं अपने पहले एज्योर डेवऑप्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक टेस्ट केस क्रिएट करूंगा। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक चीज को हम क्लेरिफाई कर लेते हैं कि मैं जो भी रिकॉर्डिंग करूं, तो उसमें अब मैं कोशिश करके जो मेरा रिकॉर्डिंग नेम हो, मैं उसी नाम से अपने टेस्ट केस को क्रिएट करूं, ताकि हमें आसानी रहे इन चीज़ों को आगे रेफर करने के लिए, कोई मुश्किल नहीं, राइट। हम ऐसे अपने नेम को कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें इशू फर्दर ना हो। यहाँ पर हम आए अपने जो डॉप्स के अंदर, राइट, और यहाँ पर हमने अपने टेस्ट केस को क्रिएट कर दिया है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो मेरे पास ये डॉप्स की स्क्रीन पर अपडेट हो गया। अब मैं आता हूँ अपने आरसेट टूल के ऊपर। आरसेट टूल पे जो हमारा टेस्ट प्लान था, बूट कैंप आरसेट के नाम से जो हमने पहले बनाया हुआ था, ये रहा। तो हमने ऑलरेडी उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है, हम उसके टेस्ट प्लान पे जाते हैं। और अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेस्ट सूट जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, या जो टेस्ट केस आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो वी नीड टू लोड, यानी रिफ्रेश करेंगे हम अपने आरसेट टूल को। तो उसके लिए हम लोड के बटन पे क्लिक करेंगे, और अपने टेस्ट प्लान को क्लिक करके और टेस्ट प्लान को हमने यहाँ पे लोड कर दिया है, यानी रिफ्रेश करके ले आए हैं, राइट। और उसके बाद हम जैसा है, तो हमारे पास जो हमने अपना टेस्ट सूट बनाया था वो भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे अपना टेस्ट केस को लिंक कर दिया है। तो पहला स्टेप हम ये करेंगे कि अपने जो डेवऑप्स में जाके, जो हमने ये कही थी बात, कि हम अपने पहले डेमो के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग को मैन्युअली अपलोड करेंगे अपने टेस्ट केस के अंदर, जो डेवऑप्स के अंदर। तो हम अटैचमेंट पे आएंगे यहाँ इस वाले आइकन के अंदर, और हम क्लिक करेंगे ऐड अटैचमेंट, और जो हमने रिकॉर्डिंग क्रिएट की थी, हमने उसको सेव कर लिया, राइट। तो अब हमारी रिकॉर्डिंग क्रिएट हो। अब हम आर सेट के टूल पे आते हैं वापस, राइट।
क्योंकि हमने उसमें एक एड ऑन स्टेप किया अटैचमेंट का, हम फर्द वापस जाएंगे अपने इस टेस्ट सूट को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ पे अपने इट्स जस्ट लाइक अ लोडिंग या रीलोडिंग, एक रिफ्रेश करता है हमारी टेस्ट केस को। अच्छा, सबसे एक देखने वाली चीज ये है कि अभी मेरे पास यहाँ वैलिड के कॉलम में क्रॉस आ रहा है, यानी दिस टेस्ट केस इज स्टिल नॉट एलिजिबल टू एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हमें अपना एक आर्टिफैक्ट से टेस्ट फाइल को वापस से लिंक करना है, टेस्ट एग्जीक्यूशन को वापस चेक करना है। ये जो आर्टिफैक्ट्स की जो फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास सारे लैंग्वेजेस की कोड में चीजें पड़ी हुई होती हैं, तो हमें उसका एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता है। जब तक ये कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा, ये यहाँ पे हमारे पास वैलिड का कॉलम क्रॉस में ही रहेगा, यानी वैलिडेट अभी नहीं हुई है फाइल, और जब तक ये वैलिडेट नहीं होगी ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के लिए एलिजिबल है। तो वी विल सिलेक्ट दिस टेस्ट केस एंड वी विल क्लिक ऑन जनरेट टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड पैरामीटर्स। तो जैसे हमने क्लिक किया वो हमारे न्यू टेस्ट आर्टिफैक्ट्स को कर लेगा। यहाँ पे आपने देखा कि अभी इसने हमारी फाइल को भी अपलोड कर दिया है, यानी वैलिडेट कर दिया है, और साथ में एक्सेल की एक पैरामीटर फाइल को भी उसने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, ये पैरामीटर फाइल क्यों रिक्वायर्ड होती है? कि हम, जाहिर सी बात है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम टास्क रिकॉर्डिंग करेंगे एक दफा, फिर हम बार बार उन टेस्ट केसेस में नहीं जाएंगे, हम खाली इनडायरेक्टली इन पैरामीटर फाइल्स को यूज करते हुए उसमें अपनी कुछ वैलिडेशंस और चीज़ों को चेंज करेंगे और फिर हम आगे उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम अपनी पैरामीटर फाइल को क्लिक करते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये एक्सेल सपोर्टेड, जो हमारा एक हमने कहा था प्री रिक्विजिट में थर्ड पॉइंट था कि एक्सेल सपोर्टेड होना चाहिए। तो क्योंकि हमारा आरसेट टूल जो है वो एक्सेल के अंदर पैरामीटर को सपोर्ट करता है, तो वी नीड टू हैव द आरसेट टूल, राइट। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक जनरल से हम डिस्कशन भी कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पहला जनरल का टैब आ रहा है, इसमें टेस्ट केस आईडी जो मेरी फिनॉप्स की क्रिएट हुई है वो आ गई है, दिस आईडी, राइट। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्डिंग नेम जो हमने जिस नेम से प्रोडक्ट को क्रिएट किया था, उसके बाद हमारे पास ये कंपनी नेम आ रहा है। इन केस अगर मैं किसी स्पेसिफिक यूजर के साथ इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता तो यहाँ पे टेस्ट यूजर का नेम भी आ रहा होता। इन केस वी नीड टू हैव सम गैप, सम टाइमिंग गैप बिटवीन स्टेप्स, तो यहाँ पे वो हमारे पास हम उस सेकंड्स के अंदर उन स्टेप्स के अंदर भी गैप रख सकते हैं, हम अपना एक्शन टाइम आउट सेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें अपनी किसी टेस्ट केसेस के अंदर भी कोई करना हो, यहाँ पर हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर हम टेस्ट केसेस की बात कर रहे हैं, तो हम उस तरीके से टाइम सेट को सेट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास एक और फॉर्म आता है मैसेज वैलिडेशन का, यानी हम इस चीज को भी सेट कर सकते हैं। लेट से हम कोई ऐसा मैसेज डिजाइन कर लें कि हम कोई बात कर लें कि लेट से एक प्रोडक्ट की हम रेंज दे दें, या हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट नंबर बता दें, या हम एक पर्टिकुलर की क्वांटिटी बता दें मैसेज फॉर्म में, कि अगर ये मैसेज आएगा और अगर वो वैलिडेट ना हुआ तो फिर वो उसको फेल कर देगा। एक वैलिडेशन चेक हम लगा सकते हैं, या हम एक रेंज बना दें कंटेन्स करके, तो भी हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने टेस्ट केसेस स्टेप्स पर। सारे स्टेप जो हमने किए थे वो सारे यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, और हम यहाँ पे देखें कि सारी चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो एक जनरल फंक्शनैलिटी जो हमें पता है कि फिनॉप्स जब भी कोई प्रोडक्ट एक नंबर से क्रिएट हो जाता है, एक पार्टी आईडी से क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद उस पार्टी आईडी या उस प्रोडक्ट नंबर को हम एज ए नंबर सीक्वेंस यूज नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड हम इस वैलिडेशन या पैरामीटर फाइल में क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को हमने चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, और फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग हम इसको यहाँ पे चलेंगे, राइट। हमने अपने पैरामीटर फाइल को सेव किया और हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। हम अपने टूल पर वापस आए और अब हम इसको इसके एग्जीक्यूशन को टेस्ट करेंगे। जैसे हमने कहा था कि हम अपनी पहले डेमो के अंदर एक सिंगल सिंपल सा टेस्ट केस क्रिएट करके इसके एग्जीक्यूशन को चेक करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें सिंपल अंदाज से चलती हैं। फिर उसके अंदर हमने, आप याद रखिएगा कि हमने पहले टेस्ट के अंदर एक वेरिएबल को सेव किया था। उस वेरिएबल का यूज क्यों होगा, तो वो वेरिएबल हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि लेट्स से, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा टेस्ट केस है, बट इफ वी वांट टू लिंक आवर टेस्ट केसेस, डेफिनेटली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे टेस्ट केसेस लिंक होते हैं, तो हम ये चेक करना चाहेंगे
कि हमारे पास लिंक टेस्ट केसेस कैसे चलेंगे, तो हम उस वेरिएबल का भी इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर एक और फंक्शनैलिटी है वैलिडेशन की, हम उसको भी यूज करेंगे। तो देखिए हमने खाली एक प्रोडक्ट नंबर उस पैरामीटर में जाके चेंज किया, सारी चीजों को खुद उठा रहा है, ये ऑटोमेशन में चल रहा है ये सारी चीज। प्रोडक्ट नंबर भी उसने चेंज कर दिया और आप ये खुद ही फॉर्म को आगे एग्जीक्यूट ले जाके करते हुए आर सेट रिलीज प्रोडक्ट के डिटेल फॉर्म में ले जाके उसको ये वैलिडेट कर दें। ऑटोमेटिकली भी ये सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, हम इसको अभी मैनुअली कुछ नहीं कर रहे। तो ऑब्जेक्टिव भी यही है कि डेफिनेटली प्रैक्टिकली हम ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, हम उस टाइम में अपने दूसरे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टेस्ट एग्जीक्यूशन ये हमें रोकता नहीं है आरसेट का टूल कि हम फिनॉप्स के एनवायरनमेंट में अलग से जाके काम करें या डेवॉप्स में जाके अलग से कोई दूसरा स्टेप परफॉर्म कर सकें, राइट। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्लाइड अगेन, तो यहाँ पे हमने अपने पहले टेस्ट केस को किया। अच्छा, इसमें अभी पहले आगे फर्दर मूव करने से पहले एक चीज को मैं हाईलाइट करता चलूं, जो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना भूल गए थे कि वी नीड टू वेरीफाई द रिजल्ट एज वेल। तो यहाँ पे जैसे हमारा टेस्ट केस प्रॉपर तरीके से चला, इसने रिजल्ट को भी वेरीफाई कर लिया, लेकिन हमने कहा था कि वी नीड टू हैव द एक्सेस ऑफ एज़्योर डेवऑप्स विद टेस्ट प्लान। तो बेसिकली टेस्ट प्लान मेरा ट्रू या प्रॉपर पिक्चर को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं अपने एज़्योर डेवऑप्स पे आता हूँ और यहाँ पे हमने आकर चेक किया एग्जीक्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे उसने टेस्ट रिजल्ट को पास परफॉर्म कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा रिफ्रेश करके चेक करूंगा, तो हमने कोई स्टेप्स भी लिखे नहीं थे, बट सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारे सारे टेस्ट स्टेप्स को भी यहाँ पे राइट कर देता है, राइट। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आसानी देती है लेट्स से क्यूए रिसोर्सेज टास्क रिकॉर्डिंग और उन चीज़ों को आरसेट टूल को फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट स्क्रिप्टिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो नाउ मूव टू आवर सेकंड सिनेरियो जो हम चाह रहे थे जिस पे बात करना, विच इज सॉरी, हम आते हैं अपने डेमो की एग्जांपल नंबर 2 में। तो हमने पहली एग्जांपल में बात की थी कि है वी मूव फ्रॉम आवर डेवऑप्स टू आरसेट टूल। सेकंड एग्जांपल में हम बात करेंगे कि हम अगर टास्क रिकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं और इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम एज़्योर डेवऑप्स टू आरसेट टूल, हम डायरेक्ट आरसेट टूल में ही टेस्ट केस को क्रिएट करें और उसको अपने फिनॉप्स के एज़्योर डेवऑप्स पे इसकी अपडेशन चेक करें। तो उस केस में क्या फायदा होगा कि जैसे हमने कहा था कि हमें लोड करके स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ता है, इस केस में हमें लोड करके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोडिंग का स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने फिनॉप्स एनवायरनमेंट पे वापस, राइट। तो वी विल क्रिएट आवर न्यू रिकॉर्डिंग as creation of demo video। we will click on start। जैसे ही हमने स्टार्ट का बटन क्लिक किया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का साइन आ गया, और जो चीज़ हमने पहले भी बताई थी उस चीज़ को रिट्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास जिन जिन जगहों पे हम नेविगेट करते जाएंगे, जिस फॉर्म पे हम आते जाएंगे, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो हम एक पीओ क्रिएट कर रहे हैं और हम यहाँ पर जैसे हमने न्यू क्लिक किया, यहाँ पर अपडेट हो गया। तो लिंकिंग और सिनेरियोज डेफिनेटली कैन बी काउंटलेस, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो हम खाली कन्फाइंड जो हम अपने टेस्ट केसेस में कर रहे हैं खाली यहाँ पे नहीं, राइट। हमने ओके का बटन क्लिक करेंगे तो हम अपने ऑर्डर के फॉर्म पर आएंगे। जैसे हम परचेज ऑर्डर के फॉर्म पर आए, हम चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया था आरसेट टूल वाला, हम उसको यूज कर लें। आरसेट डेमो 25 या 226 वॉट एवर यू वांट, हमने 226 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि जैसे हमने सिलेक्ट किया, उसने उस प्राइस को जो हमने वहाँ पे डाली थी अपने प्रोडक्ट की वो ले आया। अब यहाँ पे हम एक और नई फंक्शनैलिटी डालते हैं कि लेट्स से वी वांट टू वैलिडेट एनी पर्टिकुलर थिंग। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा ये पीओ बने तो उसकी प्राइस सेम आए। हम टास्क रिकॉर्डर पे जाएंगे, वैलिडेट पे करेंगे और करंट वैल्यू को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो एक वैलिडेट की फंक्शनैलिटी इसने ऐड कर दी।
हम अपने पीओ को सेव करके कंफर्म कर देंगे और फर्दर इस टेस्ट केस में भी हम डीप डाइव नहीं कर रहे, इसको भी हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, राइट। और यहाँ पे भी हमने अपनी रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया है, सेव एज डेवलपर रिकॉर्डिंग। हमने अपने पहले सिनेरियो के अंदर एजोर डेवॉप्स पे गए थे और वहां से अपने आरसेट टूल को अपडेट किया था। अब हम अपने आरसेट टूल में आएंगे और यहाँ से हम टेस्ट केस को क्रिएट करेंगे। तो उससे हमें फायदा ये होगा कि हमें एजोर डेवॉप्स पे जाके अलग से उसको टेस्ट केस को मैन्युअली अपलोड नहीं करना पड़ेगा। हम सीधा अपने इस टेस्ट केस में आए और अपने इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर लिया और यहाँ पे इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फाइल क्रिएट हो गई, हमें अलग से इसको लोड नहीं करना पड़ा। लेकिन हम अपने इसका इम्पैक्ट डेवॉप्स पे भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे ये फौरन बन गया है या नहीं। और ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्रिएशन ऑफ डेमो पीओबी आ गया है। प्लस इसको हम फर्दर एक और चीज़ चेक करें तो जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो भी यहाँ पर अटैच हो चुकी, राइट। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट है हमें यहाँ से करने में। हम वापस आते हैं अपने टेस्ट केस को भी ऐसे ही रिफ्रेश करके, यहाँ पे अपने टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले इसको हमने रिफ्रेश कर लिया है। और यही वैलिडेशन वाली चीज़ कि हमें आर्टिफैक्ट्स को वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, राइट। तो इसने अपना हमारी फाइल को वैलिडेट कर दिया है, राइट। तो हमारा जो डेमो 2 था उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम खाली पीओ बनाएं, हम चाह रहे हैं कि हम दोनों टेस्ट केसेस को साइमल्टेनियसली यूज करें, यानी एज अ लिंक टेस्ट केस यूज करें। तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लिया और हम इसके पैरामीटर्स को ऑन करते हैं। तो पहले इसने मेरे प्रोडक्ट के पैरामीटर को ऑन किया और दूसरा इसने मेरे पीओ के पैरामीटर को ऑन किया। तो जब मैं अपने प्रोडक्ट के आता हूँ पैरामीटर के अंदर, तो मैं पहला स्टेप यही करूंगा कि इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट, मैं एक दूसरे प्रोडक्ट नंबर से इसको सेव करूंगा, राइट। प्रोडक्ट नेम चेंज करना जरूरी नहीं है, जस्ट टू रिट्रीट खाली आइटम नंबर, पार्टी आईडी जो होती है उसको हम सेव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट डिस्टिंक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज जो हमने एज अ वेरिएबल यूज की थी, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। इस वेरिएबल को हमने कॉपी किया और अपनी सेकंड पैरामीटर फाइल में जो कि मेरी पीओ की थी, मैं उसके टेस्ट स्टेप्स में आऊंगा। और हमने अपनी रिकॉर्डिंग में तो आइटम नंबर 226 से किया था, यहाँ पे हम इसको एज अ वेरिएबल सेव कर लेंगे और हमने दोनों चीजों को सेव करके क्लोज कर दिया है। तो वी वांट टू टेस्ट नाउ कि अब ये एज अ लिंक टेस्ट केस कैसे चले। तो डेफिनेटली हम अगर इसमें वेंडर भी डालते नया और उसके अंदर भी हम चीज़ों को लिंक करके चेक कर सकते थे। और आप एक चीज़ देखें कि इसमें ये कितना क्विकली टेस्ट केसेस की परफॉर्मेंस इजीली मिली हद तक चलती है और हमारी ओवरऑल टेस्टिंग की टाइमिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है और हम अपने टेस्टिंग एरिया के जो कोर एरियाज होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी हेल्पफुल टूल। सिमिलरली अगर कोई दूसरा यूजर भी सफिशिएंट राइट्स के साथ, जो थंबप्रिंट की हमने बात की थी, अगर वो अपने सिस्टम पे थंबप्रिंट को जनरेट करता है और टूल को इस्तेमाल करता है, तो और हमने उसको टेस्ट प्लान पे एक्सेस दे दिया हो, तो वो भी इन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट से हमारे पास एक पूरा टेस्ट प्लान में बहुत सारे टेस्ट केसेस, हम टेस्ट केसेस को भी डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन यूजर्स। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन फॉर डिफरेंट टेस्ट केसेस by different users, that is also possible, right? So this can help us a lot, this tool। अभी हम ये ऑटोमेटिकली जैसे हमने चलाया था तो इसको वैलिडेट कर लेगा। सिमिलरली एक पैरेलल एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एक और चीज बता दें कि एक यूजर एक ही सिस्टम पे इसको पैरेलल ऐसे चला सकता है कि जैसे हमने अपनी सेटिंग्स के अंदर दिखाया था कि हमने फिनॉप्स एनवायरनमेंट में किया हुआ। लेट से मैं अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पे काम कर रहा हूँ, एक तरफ हम अपने सेट एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहे हैं, यूएट पे भी काम कर रहे हैं,
तो दोनों के लिए हम अलग अलग टूल को खोल के और डेफिनेटली सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करके अलग अलग इन्वायरमेंट पे भी पैरेलल एग्जीक्यूशन चला सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट केस चल रहा है जिसमें वो लिंक चला रहा है और हमने जो नया प्रोडक्ट अभी क्रिएट किया ये उस लिहाज से इन चीजों को चला। पैरेलल एग्जीक्यूशन में जो कामदी ने बात की उसमें बस एक चीज ये ऐड करूंगा, नॉट फ्रॉम अ सिंगल मशीन वी कैन रन अ पैरेलल एग्जीक्यूशन। व्हाट कामदी मींस के हम थ्रू मल्टीपल मशीन्स, हमारे पास मल्टीपल लैपटॉप, इनसे बहुत इजी इसको अगर मैं कर दूं, वहां पे अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन है और ये सेम इन्वायरमेंट को वो पॉइंट कर रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल इस डेमो के अंदर आप देख रहे हैं आर यूआरएल में आर सेट डेवे एलिग, तो इसको दो डिफरेंट मशीन से दो डिफरेंट आर सेट टूल्स के साथ आप पैरेलल रन कर सकते हो। सो इट कुड बी टू मशीन्स और मोर मशीन्स which is pointing towards this particular environment to run more test cases. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यू हैव गॉट लाइक 100 टेस्ट केसेस, अब आप सीक्वेंशली चलाएंगे एक मशीन पे, इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 20 टेस्ट केस के अंदर 20 का पूल बना दो, 5 आरसेट जो है आप लॉन्च करो, 5 डिफरेंट मशीन से या 5 डिफरेंट लैपटॉप से, टू बी वेरी मेक इट वेरी इजी। 20 के आप टेस्ट केसेस जो हैं वो पूल बना के उनको रन कर दो। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन मींस इन दिस वे यू कैन अचीव लाइक 20 के होंगे पैरेलली, एक साथ भी आप उनको रन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो डाटा डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे के ऊपर। In this way, you can achieve parallel execution, which will save good amount of time. So when it comes to regression, और जब को बहुत बड़ी आपकी, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया है, उनके पास चलाने के लिए रिग्रेशन में या जब उनकी बिल्ड रिलीज हो रही होती थी तो 40,000 टेस्ट केसेस होते थे। आई वाज टॉकिंग लाइक 10 इयर्स की पहले की बात आपको बता रहा हूँ मैं। 38,000 टेस्ट केसेस होते थे, तो अगर वो सीक्वेंशियल चलाएं उसको, तो वो तो इट विल टेक एजेस फॉर देम। उनको तो 4 5 मैक्सिमम 6 दिन के अंदर रिजल्ट्स निकाल के बाहर शेयर करने होते थे, पब्लिक करने होते थे कि भाई जिन जिनका प्रॉब्लम है टेस्ट केस में उसको फिक्स करें। तो टू टू अचीव दैट तो वो पैरेलल एग्जीक्यूशन पे जाते थे। तो राइट। इसी तरह हम इसके अंदर भी हम इसी तरह पैरेलल एग्जीक्यूशन अचीव कर सकते हैं, बट विद डिफरेंट मशीन्स। तो हम बात करते हैं। ओके, डू यू वांट टू ऐड एनी फर्दर पॉइंट और? नो नो, आई एम डन, काम भी ओके, भाई, काम भी फाइन, थैंक यू। तो अब हमारे डेमो का सबसे लास्ट एग्जांपल है एज अ क्यूए रिसोर्स, एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट। हम हमेशा इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि पॉजिटिव हैप्पी पाथ तो चल गया है, नेगेटिव सिनेरियोज को कैसे रिएक्ट करेगा हमारा सिस्टम, कहीं बर्स्ट नहीं कर रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव टेस्ट को वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। तो ये मेरा थर्ड डेमो का ऑब्जेक्टिव था। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि हमने अपनी वापस से पैरामीटर फाइल को हम ओपन कर लेते हैं दोनों की, और हम अपने जो पहला प्रोडक्ट है हम उसके टेस्ट स्टेप्स पर आते हैं। हम यहाँ पर अपने वी वांट के प्रोडक्ट डिफरेंट क्रिएट हो जाए, और इसको हम प्रोडक्ट नेम को भी अपडेट कर देते हैं। उसके साथ साथ हमने परचेज प्राइस का हमने वहाँ पे वैलिडेशन लगाई थी, हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लेट से हम कर देते हैं 90, राइट। और हम यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। और मैं इसको सेव कर दिया हमने। हमने ऑलरेडी अपने दूसरे पैरामीटर के अंदर आइटम नंबर वही लिया हुआ है कि जो भी हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा उस नंबर को कॉपी करेगा। यहाँ पे हमने वैलिडेट यूनिट प्राइस 80 रखा हुआ है। तो इससे ये चीज हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वैलिडेशन चेक सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो अब हम इस चीज की टेस्टिंग करते हैं। इनको सिलेक्ट किया हुआ है, उसको हम वापस से इसका टेस्ट प्ले करके चेक कर रहे हैं। सो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन चल रही है। 3 टेस्ट केसेस बिल्कुल। इस डेमो में रखने की वजह यही थी कि डेवऑप्स से किस तरह आप क्रिएशन टेस्ट केसेस की कर सकते हैं, आरसेट से कैसे कर सकते हैं ताकि वो वापस रिफ्लेक्ट हो उसके अंदर डेवऑप्स में। और तीसरा नेगेटिव फ्लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी कामदी आपको बताएंगे, अली कामदी,
कि हमने नेगेटिव सिनेरियो रखने की क्या वजह है। डेवऑप्स की जो इटसेल्फ पावर है व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस, एक टेस्ट केस को या एक टेस्ट सूट को एनालिसिस करना कि भाई क्या वजह हुई कि ये फेल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एग्जीक्यूशन टाइम, ईच एंड एवरीथिंग कामदी विल एक्सप्लेन यू कि फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो के कितना रिच, कितना पावरफुल है DevOps का टूल व्हेन इट कम्स टू एनालाइज एनी ऑफ द टेस्ट केसेस। तो ये भी फेल मार्क करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेट लगाया था यूनिट प्राइस पे, आई बिलीव अली, राइट? जी जी। तो हाँ, तो वो उसको फेल करेगा। हमने 80 पे लगाया था और उन्होंने पैरामीटर फाइल्स में आपने देखा होगा कि हमने उसकी वैल्यू 90 कर दी, तो वो उस वैलिडेशन को फेल करेगा एंड इट विल मार्क दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस एज फेल। तो अभी ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रोडक्ट क्रिएशन कर रहा है विद डिफरेंट आईडी। तो हम चाह ये रहे थे कि हम खाली वैलिडेशन चेक करें। तो डेफिनेटली देयर कुड बी सेवरल सिनेरियोस। हम अगर प्रोडक्ट नंबर चेंज ना करते तो भी वो उसको फेल करता। मतलब इट कैन बी काउंटलेस सिनेरियोस। खाली हम ये चेक करना चाह रहे हैं या इस चीज की अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि इस टूल की मदद से हमें अपने टेस्ट सिनेरियोस को एक स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर उनकी पैरामीटर्स में चेंज करेंगे, तो दैट विल मेक आवर लाइफ इजियर। और फिर ये ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन की वजह से हमें बहुत सारे मैनुअल स्टेप्स या जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है मैनुअल एक्सरसाइज में, उससे हम काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। Hey guys, quick time check. हमारे पास almost like 5-4 minutes रह गए, तो are we ये moving into शो the Q&A session? बस हमें बस 5-7 मिनट्स दीजिएगा इस टेस्ट के बाद, हम 7 इसको मिनट्स। फास्ट रैप अप कर देंगे खाना। जस्ट अच्छा। टू Thank you. शो यू वन थिंग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है, मीनवाइल जितनी देर ये टेस्ट केस चलते हैं। हम्म। अच्छा, असल में थोड़ा-सा मैंने लेट भी जॉइन किया है। इसमें मैं यूज़ कर रहा था आरसेट काफ़ी अरसे से, तो इसमें जो मैंने एक इश्यू फेस किया था वो ये था ड्राइव टेस्ट केसेस के केस में। उसमें जब आप किसी भी टेस्ट केस का ड्राइव टेस्ट केस बनाते हैं, तो उस केस में जो वेरिएबल्स बन रहे होते हैं, वो पुराने जो मेन पेरेंट उसका टेस्ट केस होता है, उसी की आईडी से बना रहा होता है। तो अब हमारे पास 2 डिफरेंट टेस्ट केसेस में पैरामीटर्स वैल्यूज सेम हो जाती हैं, और वो जो लेटेस्ट वाली होती है, यानी कि ड्राइव वाले को यूज़ नहीं करता, शायद मेन को यूज़ कर रहा होता है। इस चीज़ का है कोई वर्कअराउंड कि हम ड्राइव केस के टेस्ट केस बनाएँ लेकिन पैरामीटर्स उसके यूज़ करें? आगे पैरामीटर्स किसी बेस्ड, मैं वही कह रहा हूँ। देखें, ड्राइव टेस्ट के इसका हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसके बाद करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। आई विल डेफिनेटली कम टू योर आंसर। तो हम डेवऑप्स पे आते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, बट ये हमें आरसेट टूल के अंदर इसको कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हम आते हैं अपने डेवऑप्स पर आते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसने टेस्ट केस को फेल मार्क कर दिया है। हम अब डेवऑप्स की एक टूल को करते हैं इस्तेमाल, विच इज रन। तो ये हमें शो करेगा एक्चुअल पिक्चर। तो एक्चुअल पिक्चर, हम कहा कि हमने 2 टेस्ट केस चलाए थे, उसने एक टेस्ट केस को फेल कर दिया है। हम टेस्ट रिजल्ट्स पर आए, हम अपने फेल टेस्ट केस को सिलेक्ट किया। तो यहाँ उसने एक्सेबल फॉर्म में इसने आंसर दे दिया है कि वैलिडेट द यूनिट प्राइस 80 बट इट केम एज 90। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस दे दिया इसने। इसी तरीके से हमारे डिटेल स्टेप्स के अंदर भी यहाँ पे उसने इसको पास मार्क करने की जगह फेल मार्क किया है। तो यहाँ पे एक और चीज भी है कि हमें ये ऑटो एक स्क्रीनशॉट करता है, इसको कैप्चर, जो बताता है कि किस पर्टिकुलर स्टेप में आके यहाँ पे हमारे पास आया है एरर, विच इज दिस फाइल, राइट। तो एक ये चीज थी। और एक और चीज जो हम चेक करना चाहते हैं कि ये हमें पूरी अपनी हमारी टेस्ट एग्जीक्यूशन की है टाइम लाइन बता रहा होता है कि कितने पर्टिकुलर स्टेप्स में गया, टोटल टेस्ट केसेस पे कितना टाइम लगा, कितनी मिली सेकेंड्स में सारी मेरी टेस्टिंग परफॉर्म हुई। तो कामरान, इसको थोड़ा फास्ट रैप अप कर दें ताकि फिर हम भाई के सवाल ठीक पे आ जाएं। जी जी। है। हम्म। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा उसको आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ? अच्छा, 1 मिनट। एक मिनट रुकना यार। बताइएगा जब स्क्रीन नजर आ रही जी हो तो। यस।
जैसे ये थर्ड सिनेरियो था, ये वाला जो ये काम third अली scenario, गांधी ने, जी 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 करंट स्लाइड, यस ठीक है। तो इसके अंदर जो है आई थिंक ही इज एक्सप्लेन एवरीथिंग के किस तरह ही चलता है, किस तरह स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखते हैं और कितना टाइम इसकी जो एग्जीक्यूशन में लगता है। तो डेवऑप्स आपको सारी चीजें वो बताता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं आरसेट की, जिसमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं, हम ये सपोर्ट नहीं करता। अगर व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूज implementation, like I won't take a name, but we have done one big implementation in UK, I mean, तो उसके अंदर जैसे हमारी FinOps to D365 एंड वाइस वर्सा इंटीग्रेशंस थी, तो इसको भी ये चीज सपोर्ट नहीं करती। अगर हम FinOps की वेयरहाउस की बात करें, वेयरहाउस ऐप की, तो उनको भी आरसेट का टूल सपोर्ट नहीं करता। लोड और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए भी यूज नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिकली सिंपल रिकॉर्ड एंड प्ले एग्जीक्यूशंस हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं या एंड थॉट्स दूं इसके ऊपर, इस ऑल सेशन के ऊपर, ये आरसेट की फंक्शनैलिटी पे जो डेमो की कामदी में, तो एफिशिएंसी ये बढ़ाती है ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम रिड्यूस होता है इसके अंदर। फंक्शनल ऑटो में यूजर जो है रूटीन टास्क कर सकते हैं ऑटोमेट विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। सिंप्लीफाई करती है ये टास्क को, और लाइब्रेरीज जनरेट करती है थ्रू टेस्ट केसेस इन डेवऑप्स। रिड्यूस करती है टाइम को और कॉस्ट, ऑल्दो के देयर आर सम लिमिटेशंस, बट व्हेन इट कम्स टू सिंपल UI based automations, तो इट इज वन ऑफ द recommended टूल्स, आप इसको यूज करें। लास्ट पॉइंट वही जो मैंने रिपीट किया कि ये हाईली रिकमेंडेड है UI बेस्ड टेस्ट केसेस को, और सपोर्ट करती है, ये ऑल्सो सपोर्ट करती है रोल बेस्ड टेस्टिंग को। ऑल्दो हम इसको, अगर व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन, हम इसको सेलेनियम के थ्रू भी ऑटोमेट कर सकते हैं, और भी टूल्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं इसको ऑटोमेट। बट वही है कि यूजिंग द आरसेट वी डोंट नीड टू राइट द फ्रेमवर्क इटसेल्फ ऑफ ऑटोमेशन। हमें फ्रेमवर्क लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ टूल्स को वो करते हैं, सॉरी टास्क को हम रिकॉर्ड करते हैं और प्ले कर देते हैं, ताकि वो ऑटो उसको वैलिडेट कर ले। वेर अगर सेलेनियम और कोई और टूल यूज करेंगे, तो हमें उसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क इंजन उसका लिखना पड़ेगा, एक एक कंट्रोल को कैप्चर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो इन दिस वे, हाईली रिकमेंडेड टूल फॉर द फंक्शनल टेस्टिंग। सो द क्वेश्चन आंसर्स हैं, कामदी भाई आप देना चाहेंगे जवाब जी जो जी जी सवाल किया? पहला क्वेश्चन जिनकी तरफ से था उनका एक फास्ट रेफर देते हैं। आपका क्वेश्चन था कि हम ड्राइव टेस्ट किस करते हैं, तो वो उन्हीं पैरामीटर को निकालता है जो जिस टेस्ट केस से हमने ड्राइव किया था, राइट। तो उसका वे आउट नहीं, बेसिकली ड्राइव टेस्ट केस करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अलग से कोई रिकॉर्डिंग या अलग से टेस्ट केस नहीं करना पड़े। तो ड्राइव हम उसी से करते हैं और उसके पैरामीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम चाहें तो उसके पैरामीटर के अंदर चेंजेस को अडॉप्ट कर दें, लेकिन ऑब्जेक्टिव ड्राइव टेस्ट के यही था कि मुझे अलग से रिकॉर्डिंग ना करना पड़े उस मिलते जुलते सिनेरियो। सो बेसिकली बस उसी को मैं समराइज कर देता हूँ। आई डोंट नो आपका नाम आपने शायद बताया, मैं भूल गया। अवैस अख्तर। अवेस, अवेस, इसके अंदर बेसिकली जिस द वे अली सेड कि वी कीप द ऑटोमेशन रिकॉर्डिंग, आई मीन जो रिकॉर्डिंग होती है, वी द ड्राइव टेस्ट केस यूज द सेम रिकॉर्डिंग, but what you can do is you need to make changes in your parameter files, and the second benefit for having derived test cases is that कि independent होते हैं, आप इसको किसी दूसरे टेस्ट सूट के अंदर, टेस्ट केसेस के अंदर भी मूव आउट कर सकते हैं। so I hope कि we have answered your question। जी, जी, बिल्कुल। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने आपकी जी जी सेकंड लास्ट स्लाइड देखी, उसमें आपने लिखा हुआ था वेयरहाउस ऐप टास्क जो है उसको आरसेट यूज़ नहीं करता। अब अगर मैं सही अंडरस्टैंड करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट की जो वेयरहाउस ऐप है वो आरसेट के थ्रू हम्म यूज़ हो सकती है। आई मीन उसका फर्स्ट टाइम उसका आई थिंक ये होता है कि आपको वेयरहाउस ऐप टास्क वैलिडेशन फ्रेमवर्क में उसका रिकॉर्ड होता है टेस्ट, और उस रिकॉर्डेड टेस्ट को आप फर्दर आरसेट से रन कर सकते हैं। तो जस्ट एक ये ओके, एडिशन है। दैट्स द न्यू थिंग फॉर अस। ये हम डेफिनेटली ये चीज इसको देखेंगे, क्योंकि जो मैं ब्लॉग्स या वीडियोस वगैरह मैंने थोड़ी बहुत देखी है, तो उसके अंदर ये एक लिमिटेशन थी। पीओएस को, रिटेल को ये बड़े अच्छे से करता है आरसेट का टूल, बट व्हेन इट कम्स टू, क्यों अर्ली वर्जन में ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर कि ना आरसेट को करता था ना उसको।
आई थिंक वो कम्युनिटी वाले चाह रहे हैं कि हम सेशन ड्रॉप ऑफ करें, बट obviously that's the last point you mentioned, that's a good one. We will look into this, and hopefully if we have like another session with the advanced one with the arts, definitely we will try to cover this topic. So any other questions apart from this? नहीं नहीं बस ये In क्वेश्चन था और case just of मैं Anyone any चीजें else? question, ऐड you करना guys चाह रहा था can connect with our email as well. Come on, we have left the last slide wherein we have mentioned our LinkedIn address and email. So kindly share the last slide and we can just close off our presentation. So we Okay. have our email and everything, and this slide will be shared in the user group as well. So you guys can connect to us at any time for any sort of question. And I think so. Our overall objective was to create awareness of using the RSET tool, and we've tried our best to convey you guys. Okay, guys. Thank you. Any question? Thank you so much. Kindly connect us. Right now, Thank back you. to Yeah. Faisal. Thank you. थैंक यू अप्रिशिएट दैट आई नो आपका सेशन काफ़ी कुछ है क्वेश्चंस और आ भी रहते हैं और सिनेरियोज काफ़ी हैं बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट को रखते हुए वी हैड Yes. टू कट शॉर्ट आई अपॉलॉजीज ऑन दैट यू नो वी वुड लव टू No एक्सटेंड worries. इट बट आई थिंक जो सवाल आते हैं ये लोग आप लोग रीच आउट कर सकते हैं दोनों Sure, को sure. यू नो ऑन देयर लिंक्डइन जीमेल पे ईमेल एड्रेसेस पे एंड यू नो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी ना कि हम कंटिन्यू रखें इन तमाम सेशंस को आगे भी इंशाल्लाह Very good. again thank you Ali and Kamran for your time especially over the weekend appreciate आप इतना prepare करके आए पूरा demo किया you know I know एक extensive effort होती है and I really appreciate all your efforts here Thank you very much. यार I just तुम्हारा नाम जो है वो आ रहा है पाकिस्तान यूजर ग्रुप. What's your name? मुस्तजाब बात कर रहा हूँ मैं मुस्तजाब बात मुस्तजाब. Okay. Thank you, Mustajaab. ठीक है thank you everyone Okay, guys. Thank you. Thank you. Bye. Thank okay you. Bye. Bye. So, guys, with that, we come to an end to our today's third day sessions. All good things comes to an end, and we sadly with that, this is the last session we had in Pakistan User Group. So, inshallah, next year we will come back again with more sessions, with more speakers, and maybe you know some more topic and maybe one-on-one hand, you know, face-to-face session as well. So thanks everyone again for your time today. With that, we are ending today.